स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एनालिसिस टू डिटेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले कि डाटा एनालिसिस टूल्स यूज्ड इन एक्सेल, जिसमें हमने स्ट्रैटिफिकेशन का जिक्र किया था, फजी लॉजिक मैचिंग का जिक्र किया था, जिसमें हमने सॉर्टिंग का डिस्कस किया था, जो कि हमें हेल्प करते हैं आपकी अपनी इन्वेस्टिगेशन को टाइमली मुकम्मल करने में और टाइम बचाने के हवाले से, कॉस्ट सेविंग के हवाले से, और आपने कौन सा एरिया पहले फोकस करना है, ये सारी चीज़ें हमें वो डाटा एनालिसिस टूल्स बताते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ प्रॉब्लम अकर हो सकती है, कहाँ फ्रॉड के एलिमेंट हो सकते हैं, ये रेशियोज हमें बताते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, रेशियो एनालिसिस इज ऑफन मच मोर रिलायबल इन डिटेक्टिंग रेड फ्लैग्स एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये रेड फ्लैग्स हैं जो हमें बताते हैं कि कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है प्रॉब्लम या कर सकती है। हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिक्विडिटी रेशियो को। लिक्विडिटी रेशियोज मेजर्स एन एंटिटीज एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस विद इट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स। मींस कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो उनसे कितनी दफ़ा अपनी लायबिलिटीज़ को मीट करवा सकते हैं। तो जितनी दफ़ा मीट करवा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि कंपनी की पोजीशन उतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसका फार्मूला क्या होता है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब आपके पास ये फार्मूला है जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि आप जो है अपनी लायबिलिटीज़ को कितनी दफ़ा मीट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रेशियो है एक्टिविटी रेशियोज। ये हमें ये बताती हैं कि आप अपने एसेट्स को कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। हम पहली रेशियो को देखते हैं। पहली रेशियो आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर। इसका फार्मूला है एनुअल नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। मतलब आपके पास सेल्स कितनी हुई हैं और आपके पास टोटल रिसीवेबल्स कितने हैं। इससे आपको ये पता लगेगा कि आप अपने एसेट्स को कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। इसी तरह इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसका ये मतलब है कि आपके पास इन्वेंट्री कितनी कॉस्ट की पड़ी हुई थी, उसमें से आपने बेची कितनी। तो जितनी ज्यादा बेची होगी, इसका मतलब यह कि ज्यादा बेहतर है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कि आप अपनी इन्वेंट्री को कितना अच्छा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हो, कितना जल्दी जो है वो आप सेल आउट कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास है टोटल एसेट्स टर्नओवर इज इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। कि आपके पास सपोज 10 लाख के एसेट्स हैं और उसमें से आप 1 लाख रुपए की सेल्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि 10%, क्योंकि 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख तो 10% बना। इसका मतलब यह है कि आप अपने 10 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ 1 लाख की सेल्स कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ 10% अपने जो है आपके एसेट्स या रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये बहुत कम है। तो आपको अपने एसेट्स को बहुत अच्छा यूटिलाइज करना है और इसका आंसर जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है। इसी तरह है आपके पास लेवरेज रेशियोज। लेवरेज रेशियोज ये बताती हैं कि कंपनी बुरे से बुरे हालातों में भी सरवाइव कर सकती है या नहीं कर सकती। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। लेवरेज रेशियोज प्रोवाइड अ मेजर ऑफ सोल्वेंसी ऑफ एन एंटिटी। Strong leverage ratios indicate that an entity is well prepared for surviving an economic downturn. बुरे से बुरे हालात में भी कंपनी चल सकती है या नहीं चल सकती, वो आपको लेवरेज रेशियोज बताती हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब फार्मूला है आपके पास टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, कि आपके पास कर्जा कितना है डिवाइडेड बाय टोटल कैश, कि टोटल इक्विटी कितनी है। तो आपके पास जितना कर्जा ज्यादा होगा उतना बड़ा आंसर आएगा, वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो टोटल डेट कम से कम होना चाहिए और इक्विटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह आपके पास है डेट टू एसेट्स इज इक्वल टू टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल डेट कर्जा कितना है और एसेट्स कितने के हैं, ये बिल्कुल इसी तरह है। समटाइम्स कुछ लोगों के ऊपर लोन होता है, वो कहते हैं हमारे पास 20 लाख का लोन है और घर कितने का है, 40 लाख रुपए का। तो मतलब उसमें से आपका 50% जो है वो आपका लोन है। कल को आप घर बेचेंगे, 40 लाख आएगा, 20 लाख आपको लोन देना पड़ेगा, तो 50% आपका लोन है। तो इसीलिए डेट की अमाउंट कम होनी चाहिए और एसेट्स की अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, तो एक पॉजिटिव रेशियो है। इसी तरह हमारे पास लास्ट टाइप है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कि हमें यह बताती है कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए।
कि आप अपना प्रॉफिट अर्न करें शेयर होल्डर्स के लिए कितना अच्छा। इसकी हम देख लेते हैं सेकंड रेशो की बात करें अगर हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। मतलब नेट जो आपके पास इनकम आ रही है, सपोज आपने सेल्स की हैं 1000 रुपीज की, उसमें से आपको नेट इनकम आ रही है 100 रुपए की, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 10%। तो 10% का मतलब ये है कि ये खालिस इनकम है जो कि आपने अपने शेयर होल्डर्स के लिए लिया। तो ऑब्वियसली अगर नेट इनकम की बात हो रही है तो इट्स अ गुड अमाउंट। सो ये जो जितनी भी रेशोज हैं ये आपको हेल्प करती हैं ये मालूम करने के लिए कि कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी पावरफुल हैं, किधर प्रॉब्लम्स हैं, किधर प्रॉब्लम्स नहीं है, जिसकी वजह से आप अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर फोकस्ड होके आप उन एरियाज पे काम कर सकते हैं जो कि फिर आपको इन्वेस्टिगेशन टाइमली कंप्लीट करने में ये रेशोज हेल्प करेंगे।